और खास रिसर्च आपके लिए हम लेकर आते हैं और ये रिसर्च जुड़ी हुई है एक नए लॉन्च से। जी हाँ, रिलायंस जियो ने जियो भारत फोन नाम से एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है और ये लॉन्च के बाद रिलायंस के शेयर पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। इस फोन में क्या खास है और रिलायंस के शेयर पर दबाव क्यों है, टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त क्या दिक्कतें या चैलेंजेस हैं, सारी की सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, आप बताइए। कि अगर हम बात करें तो ये 999 रुपीज़ में प्राइस किया गया है इस फ़ोन को, और इसके जो रिचार्ज प्लान्स होंगे 123 रुपीज़ पर मंथ का होगा। अब इस 123 रुपीज़ में किसी भी यूज़र को अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे प्लस 14 GB ऑफ डेटा एवरी मंथ मिल सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो जो डेटा ऑफरिंग कर रहा है जियो वो करीब 7 टाइम्स ज़्यादा है पीओएस के सामने, और प्राइसिंग जो है वो 31% लोअर है कंपेयर टू एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। बट कंपेयर टू जियो फोन के एग्जिस्टिंग प्लान्स अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग 35% हायर है और डेटा अलाउंस सिर्फ 5 टाइम्स हायर है। अब ये लॉन्च क्यों नेगेटिव देखने को मिल रहा है हमें पूरे सेक्टर के लिए? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ना ही रिलायंस जियो बट एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और इंडस्टार सब में एक नेगेटिव दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक कंसेंसस व्यू पहले ऐसा था कि प्राइसिंग प्रेशर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी सेक्टर में अब कम हो चुका है और आगे जाके टैरिफाई होगा। बट चूंकि ये जो नया प्राइसिंग अनाउंस किया है जियो ने, इससे अब ऐसा व्यू बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और टैरिफाई जल्द नहीं देखने को मिलेगा सेक्टर में आगे चल के। अब ये लॉन्च के साथ जियो जो 25 करोड़ 2G सब्सक्राइबर्स है उनको मेनली अपने नेटवर्क में लाने के लिए टारगेट कर रहा है। अब एयरटेल के पास अगर आप देखेंगे तो करीब 11 करोड़ 2G सब्सक्राइबर्स है, जो कि 33% है उनके सब्सक्राइबर बेस का, और 20% रेवेन्यू वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो उनके पास करीब 10 करोड़ 2G यूजर्स है, जो कि करीब 46% है उनके यूजर बेस का, और 26% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर 40% यूजर भी अगर रिलायंस जियो पे शिफ्ट हो जाते हैं तो जो रेवेन्यू का इम्पैक्ट होगा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे वो करीब 8 to 11% का है, और एबिटा इम्पैक्ट करीब 11 to 19% का हो सकता है। तो इसी कारण हमें ये दबाव देखने को मिल रहा है पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे, क्योंकि जो टैरिफ हाइक होने की एक्सपेक्टेशंस थी वो अब नहीं रही है सेक्टर पे, क्योंकि ये नए प्राइसिंग जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है रिलायंस जियो की तरफ से। जी, सौमित, बहुत शुक्रिया ये रिसर्च हमें बताने के लिए। तो न्यू प्राइसिंग भले ही लॉन्च नया होता हुआ दिखा है, लेकिन पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं इस वक्त दबाव में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जिसका ये मानकर चल रहे थे कि ज़्यादा नहीं है, इस लॉन्च के बाद और इसकी प्राइसिंग के बाद लगातार बढ़ती हुई, इनफैक्ट कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के चलते टैरिफ हाइक जो है वो जल्द नहीं दिखेगा। और ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज सारे के सारे टेलीकॉम प्लेयर्स दबाव में हैं। अविनाश जी, रिलायंस देख लीजिए, भारतीय एयरटेल देखिए, लगभग हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल के प्राइस में भी 2-2.25% की गिरावट है। दिन की शुरुआत से, सेशन की शुरुआत से ही जो डाउन टर्न्स हैं दोनों ही स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं, और बिकवाली का दबाव अब भी जारी है। कैसे देखते हैं इन दोनों स्टॉक्स को आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अब टैरिफ को लेके मार्केट में चिंता है कि जो ट्रेंड है वो शायद अभी थोड़ा-सा और कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च करने के बाद अनुमान है कि टैरिफ्स में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ेगी। आज मैं पढ़ रहा था कि वोडाफ़ोन ने तो एक्चुअली उनके टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। उन्होंने 99 रुपीज़ का जो उनका पैक था वो कैंसल किया है। उन्होंने सीधा उसको ₹150 तक गए, तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें, तो इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अगर टैरिफ में कोई स्टैग्नेशन आता है या कटौती आती है, तो डेफिनिटली मार्केट्स को फ़िक्र है कि इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो हमको फर्स्ट क्वार्टर के बाद देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का व्यू क्या है ओवरऑल आरपू ग्रोथ के ऊपर, और किस प्रकार से वॉल्यूम एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं। तो नियर टर्म में तो स्टॉक्स थोड़े रेंज बाउंड पे रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वार्टर 1 की कमेंट्री आने के बाद थोड़ा-सा मैटर क्लियर होगा, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह और इस पर एक विस्तृत व्यू देते हुए अविनाश सर,